हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो कल 30 दिसंबर 2024 को एमपीपीएससी ने काफी सारे अपने नोटिफिकेशन रिलीज किए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। 15 से ज्यादा सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन और स्पोर्ट ऑफिसर के नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुए हैं। तो लगभग 1500 के आसपास वैकेंसीज है। 1500 2000 हम कहेंगे, 2000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं सारे सब्जेक्ट को मिला के। तो आज हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में कितनी कितनी पोस्ट आई है सारे सब्जेक्ट को लेकर, और क्या क्या एलिजिबिलिटी है जो आपको चाहिए। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखना होती है। लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, और कौन कौन से सब्जेक्ट एलिजिबल हैं, और क्या क्या क्राइटेरिया मांगा है। तो आज हम इन सारी चीजों को जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉलिटिकल साइंस का जो नोटिफिकेशन है, राजनीतिक विज्ञान का। तो यहाँ पर डेट आप ध्यान रखना, ये डेट जो है सारे सब्जेक्ट के लिए सेम है। ठीक है, जो डेट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइक 27 फरवरी 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं 26 मार्च तक। तो ये डेट आपके सारे सब्जेक्ट के लिए सेम है। एग्जाम डेट भी आपके सारे सब्जेक्ट की सेम है। 1 जून को आपका एग्जाम हो जाएगा। ओके, और 23 मई से आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। तो ये डेट्स आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आई है और कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट एलिजिबल हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस का आपका सब्जेक्ट है उसके लिए टोटल 124 पोस्ट यहां पर आई हुई है। 124 टोटल पोस्ट है, जिसमें से कैटेगरीज वाइड यहां पर डिवाइड देख सकते हैं आप। और इस बार एक अलग चेंज ये है क्योंकि जो अब गेस्ट फैकल्टीज हैं, अतिथि विद्वान है कॉलेज में, उनके लिए 25% रिजर्वेशन यहाँ पर कर दिया था वैकेंसीज में, जो कि पिछली जो अभी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम हुई है उसमें नहीं था। उसके बाद ये नोटिफिकेशन आया, तो उसके बाद फिर अतिथि विद्वान के लिए 25% का यहाँ पर रिजर्वेशन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतिथि विद्वान के लिए लगभग 25% पोस्ट यहाँ पर रिजर्व्ड है, सारे सब्जेक्ट में है ऐसा। जैसे कि 124 यहाँ पर पोस्ट है टोटल, तो उसमें से जो कैटेगरीज वाइज यहाँ पर पोस्ट आप देख सकते हैं अलग अलग अतिथि विद्वान के लिए। उसी तरीके से मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी महिलाएं होती है उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट रिजर्व रहती है। जैसे कि यूआर की, अगर हम जनरल की 16 पोस्ट टोटल उसमें से बात करेंगे तो 4 पोस्ट यहाँ पर अतिथि विद्वान के लिए है, और 6 पोस्ट यहाँ पर महिलाओं के लिए है। इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी वाइज और क्राइटेरिया वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर एलिजिबल है। तो पोस्ट वैसे हम बात करें तो लगभग सब में 100 के आसपास पोस्ट आई है, किसमें थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नीचे है। लगभग इतनी पोस्ट आपको सारे सब्जेक्ट में यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर 124 पोस्ट है पॉलिटिकल साइंस में, कैटेगरीज वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। एक जो इशू चल रहा है एमपी में 87-13 का, तो उसके अकॉर्डिंग अभी सारे सब्जेक्ट आपके 87% पे रिलीज होंगे। इसलिए 124 पोस्ट में से आपकी 104 पोस्ट वो 87 में आती है। तो जिसके आपके रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। उसके बाद अगर इन बिटवीन अगर आपका कोर्ट केस सोल्व हो जाता है, हमारा जो कोर्ट केस सोल्व हो जाता है, तो बाकी का 13% का भी यहाँ पर इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अभी के लिए हम बात करें तो 87% जो मुख्य भाग है उसमें 104 पोस्ट का टोटल यहाँ पर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा, और 20 पोस्ट यहाँ पर जो कि होल्ड रहेगी, जो कि कोर्ट केस के सोल्व होने के बाद ही उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। तो 124 पोस्ट है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के लिए। आगे हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो सारे सब्जेक्ट में आपका एलिजिबिलिटी सेम रहेगा। सेम एट दैट मीन्स पीजी डिग्री आपको चाहिए। पीजी डिग्री आपको सारे सब्जेक्ट में चाहिए विथ 55%। और साथ में आपका यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट या फिर एमपी सेट, अगर आपके पास तीनों में से कोई है तो वो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो एमपी सेट का हमारा अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है 15 दिसंबर को, और उसका रिजल्ट आने वाला है जनवरी में, प्रोबेबली आ जाएगा। तो वो कैंडिडेट्स भी यहां पर एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है। अब एक और यहां पर डाउट आता है कि कौन सी डेट के लिए आपको एलिजिबल होना है ना। मैं तो यहां पर एक डेट आप ध्यान रखिएगा कि जिस एमपी में ऐसा होता है कि जिस दिन आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है, लाइक 26 मार्च जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म के फिल होने की, तब तक आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाना चाहिए। दैट मीन्स 26 मार्च तक आपका जो या तो यूजीसी नेट का या फिर आपका पीजी डिग्री या आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो अभी जो एमपी सेट हुआ था वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, और जनवरी में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है उस वो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि 26 मार्च तक तो उसका रिजल्ट आ ही जाएगा।
तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। और अगर आप लास्ट ईयर में है अपनी पीजी डिग्री के, तो अगर आपका 26 मार्च तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाती है, रिजल्ट आपका आ जाता है, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो 26 मार्च 2025 ये कट ऑफ डेट है, इस दिन तक आपको अपनी एलिजिबिलिटी कंप्लीट करना है। अब अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें यहाँ पर, तो जो पॉलिटिकल साइंस में आपकी पीजी डिग्री होना चाहिए, या फिर कुछ सब विषय एलाइड विषय सब्जेक्ट भी यहाँ पर दिए हुए हैं, या तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एज की, कि एज वाइज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो ये सबके लिए सेम है। ठीक है, ये वाला सारे सब्जेक्ट के लिए सेम है कि मिनिमम आपके पास 21 ईयर एज होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स की एज होना चाहिए। इन बिटवीन 21 to 40 ईयर्स एज होना चाहिए, प्लस 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। कैटेगरीज में, सारी कैटेगरीज में यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और वन मोर थिंग, कि ये जो एज है आपकी, वो 1 जनवरी 2025 की कट ऑफ डेट से काउंट होगी। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम रहेगी सब्जेक्ट्स के लिए। हर सब्जेक्ट में ओनली पोस्ट डिफरेंट है और अलाइड सब्जेक्ट्स क्या क्या अलग हैं वो डिफरेंस है। बाकी आपको यहाँ पर सारी चीजें सेम है। एग्जाम यहाँ पर सेम है, एक सेम डेट को है, फॉर्म फिलिंग आपका सेम डेट को होगा। जैसे हम देखें असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेम आपका वही डेट है। और पोस्ट वाइज अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल 130 पोस्ट आई है। टोटल 130 पोस्ट दी हुई है यहाँ पर इकोनॉमिक्स के लिए। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे क्राइटेरिया देख, अलग अलग डिवाइड देख सकते हैं, जो कि डिवाइडेड है। सेम यहाँ पर 87 और 13% का क्राइटेरिया सब में रहेगा। तो टोटल यहाँ पर आपको 130 पोस्ट है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं, जल्दी से हम सारे सब्जेक्ट देख लेते हैं क्योंकि काफी सारे सब्जेक्ट हैं। दो चीज हम देखते हैं बस, एक तो पोस्ट और आपकी अलाइड सब्जेक्ट। तो अलाइड सब्जेक्ट यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स में हम बात करें तो मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, MBE। ठीक है, ये MBA नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, MBE। उसके अलावा अप्लाइड इकोनॉमिक्स, MBA बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर आप कर रहे हैं तो इसमें आप एलिजिबल हैं। एज क्राइटेरिया सब में सेम है। मैथमेटिक्स में हम देखें तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर टोटल 177 पोस्ट आई है, जो कि काफी अच्छी है। और आई थिंक सबसे ज्यादा इसी में आई है, फिर भी देख लेते हैं हम। तो 177 यहाँ पर टोटल पोस्ट है, क्राइटेरिया वाइज यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। और इसके लिए आपको जो पीजी डिग्री कौन कौन सी इसमें एलिजिबल है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के साथ अगर आपने या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर पीजी डिग्री करी है, या मैथमेटिकल साइंस में, कंप्यूटेशनल मैथ्स में, या इंडस्ट्रियल मैथ्स में, तो ये सारी डिग्रीज भी यहाँ पर इक्विवेलेंट है, एलिजिबल है। चलिए, आगे हम देखते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स की यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है, तो फिजिक्स की यहाँ पर टोटल पोस्ट 186 है, ये मैथमेटिक्स से भी ज्यादा है। तो 186 काफी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप क्राइटेरिया देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर जो अलाइड डिग्री है वो आपका अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर चल जाएगी फिजिक्स में। जियोलॉजी जो प्राणी शास्त्र है उसमें आपकी टोटल 187, इसमें भी अगेन काफी अच्छी पोस्ट है, 187 पोस्ट यहाँ पर आई है। और पीजी डिग्री की अगर हम बात करें तो ये काफी सारी पीजी डिग्रीज यहाँ पर दी हुई है। इनमें से अगर आप कोई भी पीजी डिग्री के होल्डर हैं, अगर आपने इनमें से कोई भी पीजी डिग्री आपके पास है, तो आप बॉटनिक सॉरी जियोलॉजी के लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे मत्स्य विज्ञान, एक्वाकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब, आप अपनी डिग्री के हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बॉटनी के लिए। तो बॉटनी में टोटल यहाँ पर 190, ये अभी तक की सबसे हाईएस्ट है। 190 यहाँ पर पोस्ट आई है टोटल बॉटनी में। साइंस सब्जेक्ट में काफी सारी पोस्ट आई है। और उसके बाद यहाँ पर जो डिग्रीज हैं, अगेन काफी सारी डिग्रीज यहाँ पर है। आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अपनी डिग्रीज और अपने सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, ये सारी डिग्रीज जो है यहाँ पर एलिजिबल है। चलिए, आगे हम देखते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में टोटल 199, ये हाईएस्ट हो गई है, धीरे धीरे हर सब्जेक्ट में बढ़ती जा रही है। तो 199, 199 यहाँ पर पोस्ट आई है टोटल। और इसकी अगर हम बात करें तो काफी सारी डिग्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सारी डिग्रीज भी अलाइड सब्जेक्ट में एलिजिबल है। चलिए, तो आगे हम और बाकी सब्जेक्ट्स का भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी की जो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी 113 वैकेंसीज आई है टोटल हिंदी के लिए। कैटेगरीज, इसमें थोड़ा सा यूआर की वैकेंसीज यहाँ पर जीरो दी गई है, आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ। थोड़ी बैकलॉग वैकेंसीज भी यहाँ पर ज्यादा है। लाइक जो आपको वैकेंसीज दिख रही होगी ओबीसी की ज्यादा हर सब्जेक्ट में, वो ऐसा हुआ है कि यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज काफी सारी इंक्लूड कर दी है, तो इस कारण से ये दिक्कत हो गई है।
बाकी यहाँ पर 113 टोटल पोस्ट है। और अगर यहाँ पर हम अलाइड विषय की बात करें तो हिंदी में आपका लिंग्विस्टिक का जो अलाइड विषय है, भाषा विज्ञान, वो यहाँ पर आपका अलाइड सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में। तो अगला सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं टोटल कितनी पोस्ट आई है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट है ओनली, 7 पोस्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और इसमें अगर हम अलाइड सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो अलाइड सब्जेक्ट यहाँ पर आपको कोई भी अलाइड सब्जेक्ट एलिजिबल नहीं है। आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में ही डिग्री पीजी की होना चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा है, नेक्स्ट सब्जेक्ट वो है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हम देख लेते हैं। तो अगेन एग्जाम सबका सेम डेट है 1 जून को, फॉर्म सबके 27 फरवरी से स्टार्ट होंगे। सिर्फ आपकी जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, वो आपकी डिफरेंस हो जाती है और डिग्री आपकी डिफरेंस हो जाती है। तो यहाँ पर हिस्ट्री के लिए टोटल 97 पोस्ट आई है, जिसमें से 10 पोस्ट जनरल के लिए है, 14 एससी के लिए है, 23 एसटी के लिए है, 37 यहाँ पर ओबीसी के लिए है और 13 ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी सारी चीजें आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो रिजर्व पोस्ट है वो यहाँ पर देख सकते हैं, अतिथि विद्वान के लिए, महिलाओं के लिए। हिस्ट्री में टोटल 97 पोस्ट। और यहाँ पर अगर हम अलाइड विषय की बात करें तो अलाइड विषय यहाँ पर जो हिस्ट्री के 3 सेगमेंट होते हैं, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, इन तीनों में से किसी में भी अगर आपने पीजी किया है तो वो तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। आगे हम यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए देख लेते हैं। ये हिस्ट्री हमारा हो गया है, बाकी सब्जेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे टोटल कितनी पोस्ट है? तो ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर आपके पास 96 पोस्ट है। हिस्ट्री के सेम ही है, लगभग 97 96। तो ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे 96 पोस्ट दी हुई है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। और इसमें आपको कोई अलाइड विषय नहीं मिलेगा, आपकी ज्योग्राफी में ही आपका पीजी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में कितनी है? तो सोशियोलॉजी अगेन एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत फेमस पॉपुलर सब्जेक्ट भी है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। टोटल यहाँ पे 92 पोस्ट है। थोड़ा आप ये देख रहे होंगे कि जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उसमें पोस्ट थोड़ी सी कम है, साइंस सब्जेक्ट में थोड़ी ज्यादा मिलेगी आपको। 92 यहाँ पर पोस्ट है। और अगर हम यहाँ पर बात करें अलाइड सब्जेक्ट की, तो अलाइड सब्जेक्ट आपको दो दिए हुए हैं, या तो आपको सोशल वर्क में या फिर एंथ्रोपोलॉजी में। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। आगे हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, हमने तो देखा था कंप्यूटर एप्लीकेशन था, अभी अभी कंप्यूटर साइंस है, ये अलग है। तो इसमें अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस में तो 87 आपके पास पोस्ट आई हुई है। अब क्या अलग है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन में? तो वो आपको डिग्री से इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। और कंप्यूटर साइंस में भी आपका कोई भी अलाइड सब्जेक्ट नहीं है। आपके पास अगर डिग्री मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है, एमएससी है, तो आप कंप्यूटर साइंस वाले में कर सकते हैं। और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर एमसीए है तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी के लिए कितनी पोस्ट है? तो जियोलॉजी में यहाँ पर आपके पास टोटल 15 पोस्ट है, 15 पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप पोस्ट करके देख सकते हैं। और अलाइड सब्जेक्ट की बात करेंगे हम तो यहाँ पर 5 आपको अलाइड सब्जेक्ट मिलेंगे। अप्लाइड जियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, जियोफिजिक्स, इस तरीके से 5 आपके अलाइड सब्जेक्ट। देन स्टेटिस्टिक्स की हम बात करते हैं। अब कुछ बाकी सब्जेक्ट रहे हैं यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स में, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप टोटल 8 पोस्ट है स्टेटिस्टिक्स में। और अलाइड सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, कोई अलाइड सब्जेक्ट इसके लिए नहीं है। एक एक आपके सब्जेक्ट का आप यहाँ पर पॉज करके बिल्कुल देख सकते हैं। उर्दू की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो उर्दू की में टोटल आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगी। अगेन इसमें जनरल, एससी और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। 3 पोस्ट ओनली यहाँ पर दी हुई है उर्दू के लिए। और अलाइड सब्जेक्ट में आपको कोई अलाइड सब्जेक्ट नहीं है। अगला यहाँ पर है संस्कृत लिटरेचर का। तो संस्कृत लिटरेचर में आपको यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है, उर्दू के जैसे सेम है, पर यहाँ पे जनरल की भी एक पोस्ट दी हुई है। तो 3 पोस्ट है यहाँ पर संस्कृत लिटरेचर के लिए। और यहाँ पर आई थिंक हाँ कोई राइट सब्जेक्ट आपका नहीं है। देन म्यूजिक के लिए इस तरीके से और भी कई सारी यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई है। तो आपके सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं म्यूजिक के लिए यहाँ पर टोटल कितनी है। तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। ये काफी माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं तो इनमें वैकेंसीज कम ही निकलती है। तो 2 वैकेंसीज है ओनली यहाँ पर म्यूजिक के लिए। और म्यूजिक में भी कोई अलाइड नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस, स्पोर्ट्स ऑफिसर के भी हैं, उसके लिए आप एमपीपीएससी वेबसाइट पे जा सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो 27 फरवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिलिंग, 26 मार्च तक आपका फॉर्म फिलिंग करना है। और 1 जून से आपका 1 जून को आपका एग्जाम है, 23 मई को आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं फॉर्म फिलिंग में या फिर किसी सब्जेक्ट में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।